हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल पाए। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका सही उत्तर है ग्रांड कुली बांध, ऑप्शन बी। विश्व में सबसे बड़ा बांध है ग्रांड कुली बांध, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 3। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब, ऑप्शन ए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था? तो इसका सही उत्तर है गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करवाया गया था गांधी इरविन समझौता के बाद। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है 352। अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। 352 अनुच्छेद नंबर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1942 में। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भारत का संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान के भाग 4 में बताया गया है राजनीति का निर्देशक सिद्धांत के बारे में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा कहा है? निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान सभा का हृदय और आत्मा कहलाता है। यह कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा का, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, भारत के संविधान के अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से वह कौन सा कथन है जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं? तो इसका सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किसमें चलाया? दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किसमें चलाया? तो इसका सही उत्तर है चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? भारत के निम्नलिखित किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? इसका सही उत्तर है केरल। केरल राज्य का साक्षरता दर प्रतिशत सबसे ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा खंभा किसका घोतक है? चौथा खंभा किसका घोतक है? तो इसका सही उत्तर है समाचार पत्र का। समाचार पत्र को संविधान सभा का चौथा खंभा माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में कारण थे? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में कारण थे? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड बेंटिक। ऑप्शन सी, 1829 में हुई सती प्रथा का उन्मूलन में कारण बने थे लॉर्ड बेंटिक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है? वायुमंडल की न्यूनतम परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है अकबर के द्वारा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन सी, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है, तो इसका सही उत्तर है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है राजराज चोल ने। ऑप्शन बी, तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण कराया था राजराज चोल ने। ऑप्शन बी। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा।